हरे कृष्णा। तो आज हम विशेष जन्माष्टमी उत्सव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जन्माष्टमी उत्साह पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम हर वर्ष सभी भक्त प्राचीन समय से बनाते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी जन्माष्टमी उत्साह पूर्वक बनाने के लिए हमको ये जानना जरूरी है जन्माष्टमी व्रत की क्या महिमा है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन व्रत रख लेता है तो अपने 7 जन्मों के पाप को नाश कर देता है। एक जन्माष्टमी का व्रत यानी उस दिन हमें फलाहार कर सकते हैं लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। और कई लोग तो बिना जल के निर्जल भी इस व्रत को रखते हैं। बड़ी महिमा इसकी बताई गई है। कहते हैं प्रीतः कृष्ण वल्लभा, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है ये जन्माष्टमी का व्रत यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो इस दिन को प्रहलाद महाराज भी अपने जीवन काल में बनाकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर चुके हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी, जैसे इस वर्ष कोरोना काल चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति घर पे रहते हुए भी जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है, उस व्यक्ति के जीवन से भय समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति को भगवान की अनुकंपा प्राप्त होती है और उसके जीवन से पाप नाश हो जाते हैं। इसकी बड़ी महिमा, अगाध महिमा है। तो क्या करना चाहिए इस व्रत के दिन? इस व्रत में भगवान का पंचामृत अन्य दिव्य पदार्थों से महाअभिषेक किया जाता है और इस्कॉन मंदिर में विशेष रूप से रात को 12 बजे भगवान का महाअभिषेक होता है, जो कि कुछ 1.5 घंटे पहले ही प्रारंभ होता है और जब भगवान का 12 बजे जन्म होता है महाअभिषेक होता है। तो ये जो अभिषेक है पूरा दिन इस्कॉन मंदिर में चलता है और लोग घर बैठ के ऑनलाइन भी इस अभिषेक को करते हैं। तो क्या महिमा है इस अभिषेक की? कहते हैं जितनी जितनी बूंद उस पंचामृत की भगवान के श्री विग्रह पर गिरती है उतना उतना उस व्यक्ति को भगवान के धाम में रहने का मौका मिलता है। यानी भगवान अपने समीप, बिल्कुल अपने क्लोज बुला लेते हैं उस भक्त को। कहते हैं बस इसने मेरे श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया है। तो आप ऑनलाइन अभिषेक करके भी ये कृपा प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे भगवान का अभिषेक करिए और भगवान के प्रिय बन जाइए। कहते हैं भगवान की महाआरती भी होती है। भगवान के अभिषेक के बाद भगवान को पंच दीपिका से अलग अलग पदार्थों से भगवान की आरती की जाती है। अगर ये आरती व्यक्ति कोई कर ले तो उसके जीवन में सभी प्रकार के दुख समाप्त होते हैं, सुख समृद्धि उसे प्राप्त होती है। आर्त यानी कि आर्त, आर्त मतलब होता है शास्त्रों में दुख, और दुख को निकाल देना। जीवन से सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं जो व्यक्ति भगवान की महाआरती करता है। तो आप घर बैठे ऑनलाइन आरती भी कर सकते हैं या फिर मंदिर आकर के स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन करके भी आरती कर सकते हैं। भगवान का दर्शन करके अभिषेक भी कर सकते हैं। इस व्रत को आप पूरी श्रद्धा से अगर निभाते हैं, असीम कृपा भगवान की प्राप्त होती है। यहां तक कि कहा गया अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन भगवान की हरि कथा का श्रवण कर ले, कथा सुन ले, तो उस व्यक्ति के जीवन से जो समूल पाप हैं कई जन्मों के, वो ऐसे जल जाते हैं जैसे रुई में आग लगा दी और रुई पूरी जलकर का ढेर हो गई। तो कितनी महिमा है इस जन्माष्टमी व्रत की। तो जन्माष्टमी का व्रत रखिए, महाअभिषेक में सहयोग करिए, महाआरती में सहयोग करिए, या तो प्रत्यक्ष मंदिर आकर या फिर ऑनलाइन। और इस प्रकार से आप घर बैठे भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हम शास्त्रों की इस महिमा को सिर्फ बोल रहे हैं। कहते हैं जन्माष्टमी का जो व्यक्ति व्रत रख लेता है उस व्यक्ति को 10 मिलियन, समझते हैं 10 मिलियन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? एक घोड़ा लो और उसको पूरे विश्व में छोड़ दो और कोई व्यक्ति उस घोड़े को रोक ले, उससे युद्ध करो। इस प्रकार से जब घोड़ा वापस आ जाता है तब एक यज्ञ पूर्ण होता है। ऐसे 10 मिलियन आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है एक व्रत से। अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को हरि भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ रखता है, 10 मिलियन तीर्थों में भ्रमण करने का फल। पुराणों की महिमा है, पुराण कह रहे हैं 10 मिलियन तीर्थों में भ्रमण करने का फल मिल जाता है। अब जरा सोचिए इस व्रत को रखने में क्या बुराई है। क्यों ना रखें हम फलाहार के द्वारा और उत्साह पूर्वक भगवान का दर्शन करें मंदिर जाकर, या घर बैठे ऑनलाइन आरती और अभिषेक करके इस व्रत को पालन करें, हरि कथा का श्रवण करें, भगवान के नाम का जप करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।